गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक पीडीएफ मैंने अभी डाली है क्लास 6 के लिए जो 7 डेज़ के लिए है। अभी क्लास 7 का मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ यहाँ पर 3 दिन के लिए, जुलाई 1, 2 एंड 3। तो ध्यान से देखेंगे। यस, तो क्लास 7 का भी वही है। देखो ध्यान से देख लेना। क्लास 7 के बच्चे जो पहली एक्टिविटी है, ये जो वर्कशीट है इस हफ्ते की है। हर एक दिन में एक वर्कशीट होनी है। डे 1 लिखा है, आपको दिख रहा है। और देखो पहला जो है वो है माइंडफुल ब्रीदिंग। इसको खुद ही पढ़ लो आप। सिंपल सा मेडिटेशन स्टेप है। सांस अंदर बाहर 2 मिनट हर बच्चे को करना है। विद फैमिली करना है। आपकी पूरी फैमिली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। आप उसका वीडियो बनाओ, छोटा सा वीडियो बनाओ, 2 ही मिनट बोला तो 2 मिनट का, और उसे भेज दो। ठीक है। अब आप अपनी फेयर नोटबुक में जो आज की एक्टिविटी करेंगे, जैसे ये है, देखो पिक्चर टॉक है। सेम वही है जैसे क्लास 6 में अलग है, तो आपकी यहाँ अलग है। एक पिक्चर आपको दिख रही है, ये आपके चैप्टर से ही दी गई है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। अब वो कह रहा है कि आप अंग्रेज़ी, हिंदी या द्विभाषा, जो भी आपको भाषा है उसमें भी उत्तर दे सकते हो। फेयर नोटबुक में होगी ये वर्कशीट। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है आपको? 2 लोग दिख रहे हैं ना। सो आप लिख सकते हो कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आई सी 2 men टॉकिंग टू ईच अदर, या आई सी 1 man टॉकिंग टू अनदर, जैसा भी आपको लगे। हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने लोग हैं पिक्चर में। देयर आर 2 people इन द पिक्चर। व्हाट आर द 2 men डूइंग। अब 2 लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, देयर हमें लग रहा है कि वो बातें कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वट इज़ द ओल्ड मैन होल्डिंग। ओल्ड मैन के हाथ में क्या है? स्पेड है, SPADE। ये एक्चुअली आप ही के जो पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चन उसमें से दिया गया है। तो स्पेड बोलते हैं, फावड़ा है ओल्ड मैन के हाथ में। फिर आ जाएगा कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। क्या आप बता सकते हो किस बारे में बोल रहे हैं। पर वैसे तो आपने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी ली होगी 3 क्वेश्चन, तो आपको पता है कि किस बारे में बोल रहे थे। कि आप लिख सकते हो द किंग इज़ आस्किंग द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। राजा 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहा है। फिर आपको अपने हिसाब से जो भी आंसर लगे आप बिल्कुल फ्रीली इसे लिख सकते हो। क्लास 7 का फर्स्ट डे की एक्टिविटी बस इतनी है। कार्य पूरा हो जाने के बाद बच्चे 1 मिनट के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे। ये माइंडफुल ब्रीदिंग आपको पहले ही करनी है। ध्यान से देख लो। ऊपर से आप डे 1 लिखोगे, वर्कशीट लिखोगे और डेट डालोगे 1 जुलाई की, और ये करेंगे। ठीक है। अब एक्टिविटी, ये तो एक्टिविटी है, इसका छोटा सा वीडियो बना सकते हो। इस गतिविधि को करने से पहले बच्चे किसी स्थान पर आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें या नीचे की ओर देख लें। अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। ठीक है। और घबराना नहीं है। पुनः अगली सांस पर ध्यान दें। मतलब अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर से कोशिश करें। ये सिर्फ एक माइंड कंसंट्रेशन की एक एक्टिविटी है, मेडिटेशन की। और उसके बाद ये है जो पिक्चर टॉक है, एक्टिविटी 2, ये हो गया। ये फर्स्ट डे में है। इतना ही है जुलाई 1 का। अब जुलाई 2 में डे 2 एक्टिविटी में आपको करना है, देखो, माता पिता बड़े भाई बहन हेतु निर्देश, क्योंकि ये करवानी घर वालों को है। इंग्लिश वर्कशीट करने से पूरे बच्चों को 2 मिनट की ध्यान देने की गतिविधि जो हमने ऊपर देखी है वो कराएंगे। जनरल रूल्स ऑफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स के प्रयोग के सामान्य नियम। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर आता है आपको कई बार बताया गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब कोई वाक्य शुरू होता है तब पहला लेटर कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन, किसी का नाम होगा तब पहला लेटर कैपिटल होगा। फॉर आई हमेशा कैपिटल लेटर होगा। एंड फॉर एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स, अगर मैं MLA लिख रही हूँ तो MLA तीनों ही कैपिटल लेटर होते हैं। ठीक है। हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है। अब क्या करो, कह रहे हैं नाउ यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। नेहा हैड एन अलार्म क्लॉक। यहाँ पर क्या कहीं पर आपको कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत है पहली लाइन में? एक्चुअली नहीं है, क्योंकि नेहा किसी का नाम है, बाकी सब नॉर्मल बातें हैं, तो कहीं पर भी कैपिटल नहीं लगाना है। इसको ऐसे ही लिख देना है। अब दूसरा सेंटेंस है वी विजिटेड आवर ग्रैंडफादर लास्ट संडे। वी में देखो वी स्मॉल लेटर है ना, W। पहला सेंटेंस का पहला लेटर W कैपिटल होना चाहिए, तो इसको कैपिटल कर देंगे। फिर से इस सेंटेंस को लिख लेंगे। मीता लव्ड हर डॉग शेरू वेरी मच। इसमें कहीं पर भी कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं, सब सही है। नसरुद्दीन हेल्ड हिज बो इन हिज हैंड। इसमें भी कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब सही है। द गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज़, ये तो सब ऑलरेडी इन्होंने सही दे रखा है, तो यही लिख देना। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 2 February, सब सही है। मधु कैन स्पीक इंग्लिश, सब सही है। मिस्टर शाह टीचर्स अस मैथ, सब सही है। आई स्टडी इन GIC अल्मोड़ा, इन्होंने मिस्टेक की है। जो भी है आप इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेना। तो ये आपकी डे 2 की एक्टिविटी 7th वालों की पूरी हो गई। अब चलते हैं डे 3 एक्टिविटी। डे 3 में आपको करना है, इसमें भी वही होगा। पहले आप 2 मिनट का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन करेंगे। आप 6 वालों की वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो मैंने बड़ी बना दी है, मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट टू अपलोड।
3 दिन का एक्सप्लेन कर रही हूँ आज तक का। एन्जॉय द पोएम एंड फाइंड, जिसमें भी आपको राइमिंग ढूंढनी है, तो राइमिंग आपको बताई ना, जिनका जैसे हिंदी में भी अगर हम कहें, इंग्लिश में बोलते डे, रे, पे, बे, लाइट, साइट, गुड, फूड, ठीक है ना। तो जिनका साउंड तुकांत हिंदी में बोलते हैं, उनको राइम कहते हैं। ऑल बट ब्लाइंड इन हिज चैम्बर्ड होल ग्रोप्स फॉर वॉर्म्स, ठीक है। द 4-clawed mole all but blind in the evening sky, the hooded bat twirls softly by, all but blind in the burning day, the barn owl blunders on her way, and blind as are these three to me, so blind to someone I must be। अब इसमें से आपको क्या है, देखो ध्यान से देखना कहाँ पे हो रही है इनकी ब्लाइंड, ब्लाइंड के बाद किसकी राइमिंग हो रही है, फिर देखो ब्लाइंड की आप सीधा ध्यान से देखना, होल मोल, ठीक है, होल मोल दिख रहा है आपको, फिर स्काई एंड बाय, फिर है डे, फिर है वे, सही है, फिर है डे एंड वे, फिर है आपका मी एंड बी, बस इतनी राइमिंग है। मतलब राइमिंग मतलब मैच, आपको कितने जोड़े बना लेने, ध्यान से देखो, सिर्फ 3 दिन का एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, बाकी मैं बाद में कर दूँगी। अभी आप 3 दिन का समझो क्या है। ऑल बट ब्लाइंड, आप देखो इसकी राइमिंग है होल मोल, स्काई बाय, डे वे, मी बी, बस इतनी है। 4 सेट बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देने। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव वर्ड्स। अब ये जो ब्लाइंड है, जैसे हमने मोल, ठीक है, 4-clawed मोल है, होल है, स्काई है, बाय है, इनको मिला के आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको जैसे भी आए वो सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये खुद ही करना है आपको, इसमें कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 7th का 3 दिन की एक्टिविटी इतनी है। आप 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई की एक्टिविटी करेंगे आज ख़त्म। और ये माइंडफुल एक्टिविटी, माइंडफुल ब्रीदिंग, मतलब सोच के सांस लेने वाली जो एक्टिविटी है, इसकी तो आप छोटी सी वीडियो 1-2 मिनट की बनाएंगे विद फैमिली, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 7th का 3 दिन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है।